तरह का होता है। एक होता है आपका होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर और इनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ना वास्तविक संख्या है, तो हमें वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल से जानना है और ये काल्पनिक संख्या का जब आप 11th में चले जाएंगे ना, उसमें आपको इनके बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोग देख रहे हैं मैथ का सुल्तान और आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिनका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आज मैं आपको बताने वाले हैं कि वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है और इसमें हमें पढ़ने के बाद एग्जाम में क्या आने वाले हैं और हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है और इससे हम पढ़ने के बाद मतलब कि प्रश्नावली को जो है ना बनाने में क्या सुविधा होगा, ये हर चीजें मैं आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी लोग अगर इस वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको आज कुछ बेहतर सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप सभी लोग देखिए चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये चैप्टर वास्तविक संख्या है। आप थोड़ा इनके बारे में 2 बार जब आप बोलेंगे ना तो थोड़ा सा आपका माइंड आपका वहां पे फोकस करेगा कि वास्तविक संख्या, यहाँ पे संख्या की बातें हो रही। तो मैं आपको आज बताने वाले हैं संख्या के बारे में, ठीक है ना। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या है तो इसमें आपको जानना पड़ेगा ना भाई कि कोई भी चीज है तो उसके साथ लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है और वो होता क्या है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्या में पहले की संख्या क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात कि संख्या हम लोग यहाँ पे जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, हमने यहाँ पे लिखा संख्या और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नंबर। आप सभी लोगों को पता है कि फोन नंबर आप सभी लोग हमेशा यूज करते हैं बोलने के लिए, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का जो होता है ना वो आपका क्या एक नंबर है। तो उसी तरह से जो है ना आज आपको उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक संख्या है और आपको बता दें कि संख्या 2 तरह का होता है। एक आपका होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इमेजनरी नंबर और इनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ना वास्तविक संख्या है, तो हमें वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल से जानना है और ये काल्पनिक संख्या का जब आप 11th में चले जाएंगे ना उसमें आपको इनके बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोग थोड़ा इनका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल इनका है कोई भी वास्तविक संख्या किस तरह का रहता है, उसका कैसा पहचान है, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। इनका देखिए माइनस में 3 2, माइनस में कोई भी संख्या रह सकता है, 0 बटे के रूप में रह सकता है, कोई पूर्णांक के मतलब कोई प्राकृत संख्या के रूप में रह सकता है। आप इस तरह के जा करके बहुत सारा जो है ना रहता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। उनके बाद आप इमेजिनरी संख्या के बारे में ध्यान देंगे तो इनका जो एग्जाम्पल है ना आपका जैसे कि √-1, √-2, √-3 इस तरह से आते रहेगा। जैसे कि आप इनके बारे में पढ़ेंगे √-1 के बराबर आयोटा है। अब जब जाएंगे ना इंटर क्लास में तो आपको ये सब के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पे बताने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या भी जो है ना 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, एक आपका परिमेय संख्या हुआ और दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या है अपरिमेय संख्या। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर।
और इनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इनका एग्जाम्पल हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। इनका परिमेय संख्या हम उन्हीं को कहेंगे जो P/Q के रूप में रहेगा, जो P/Q के रूप में रहेगा। और उनके बाद एक कंडीशन है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो है ना इसका एक शर्त है। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाता है जैसे कि आप 2/4, 6/7 या 4 या 5 कुछ भी इस तरह से रहेगा तो आपका हो सकता है। 0 भी हमारा एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो सभी खाली मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। वो परिमेय संख्या क्या है, इनका एग्जाम्पल के तौर पे है जैसे आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √5, √3, ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। और उनके बाद आपको मैं बताने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय तो समझ गए हैं। अब जो है ना हमें परिमेय संख्या भी दो तरह का होता है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा भिन्न, और उसके बाद दूसरा होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। उसके बाद ये हो गया आपका भिन्न वाला संख्या, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। आप इसका एग्जाम्पल में देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल है जैसे कि 4/3। भिन्न के रूप में आप सभी को पता है, भिन्न का जोड़ बनाते होंगे, भिन्न का गुणा बनाते होंगे, भिन्न का भाग बनाते होंगे, भिन्न का घटाव बनाते होंगे, तो इस तरह से रहता होगा। भिन्न के रूप में रहता है आपका जो है ना माइनस में भी 4 या फिर -6/3 या फिर आपका बोले तो 6/1, 7 इस तरह का भी रहेगा। तो मतलब इसका एक चीज कंडीशन इसका भी है कि नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। उनके बाद आता है पूर्णांक संख्या। इनका जो एग्जाम्पल है आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पूर्णांक संख्या का जो एग्जाम्पल है ना इस प्रकार से है आपका -3, -4 या -8, -6, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपका जितना भी जाएगा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है। अब जो है ना हमारा समझ के यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा जगह मतलब दिख नहीं रहा होगा नीचे में, इसके लिए जो है ना आपको ऊपर लिख करके बताते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे ऊपर की ओर। तो आप सभी लोग ऊपर पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हमारा आ गया पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। आपको बता दें कि पूर्णांक संख्या जो है ना 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। उनके बाद इधर दूसरा नंबर पे आता है शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। उसके बाद इधर आ जाता है आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है, जिसको हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर। इसको बोला जाता है जीरो इंटीजर नंबर, जीरो इंटीजर नंबर। और इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। यहाँ पे आप सभी लोग इंग्लिश में भी देख पा रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब जो है हमें इनका एग्जाम्पल जानना है कि इनका एग्जाम्पल क्या होता है। तो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है हमारा -3, -4, -12, -14 ETC। आप जो है ना इस तरह से माइनस में जो रहेंगे ना वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाता है। और शून्य में सिर्फ जो है ना एक शून्य आता है, उनके बाद आपको दूसरा कोई नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है ना आप
इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। समझ में आ गया ना। अब देखिए आप सभी लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, जब हम इन जीरो को और ये वाला को मिला देंगे, जब हम शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को जो है ना मिला देंगे ना, तब हमारा जो निर्माण होगा वो होगा हमारा पूर्ण संख्या का। क्या चीज का? पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या। और हम इनको ही बोलते हैं, ये जो नंबर है ना, हम धनात्मक पूर्णांक संख्या को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या या फिर गिनती की संख्या। इसी को बोला जाता है हम लोग प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला जाता है। और इधर जो है ना, जब हम ये शून्य वाला को और धनात्मक पूर्णांक वाले को जब मिला देते हैं तो उसका निर्माण होता है हम लोगों का पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर, हम लोग पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब जो है ना हमारा होल नंबर का एग्जांपल हो जाता है, ये पूरा गिनती की संख्या, बस सिर्फ उसके आगे जीरो लगा देना है। तो जीरो से गिनती शुरू करेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है ना आप आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा ये पूर्ण संख्या का क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, प्राकृत संख्या में आपका जो है ना गिनती का संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से आते रहेगा, जैसे ऊपर में दिया हुआ है। तो हमारा ये प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। आप सभी लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक से देख रहे थे और मैं भी बारीकी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया, तो शायद आप समझ गए होंगे। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं इनसे अब आगे बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के लिए। ठीक है, तो अब मैं बताने वाले हैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आप सभी लोगों ने नाम शायद इनका सुने होंगे, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सभी लोग देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, आप सभी लोगों को इसमें पढ़ना होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। और इनका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देखिए, आर का मान जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जिससे आप सभी लोग गांव घर में देखते होंगे ना, अगर आपको खेत को जुतवाना होगा ना तो आप ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं, देखिए हमारा ये एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया में ही आपको जो है ना इस खेत को चलाना है, दूसरे एरिया में नहीं जाना है। अगर आप दूसरे खेत में चल जाएंगे तो हो सकता है मार भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए ये जो है ना वैज्ञानिक ने बोला कि भाई देखो, आप अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर जो है ना आप प्रूव कर रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए एक कंडीशन है, ध्यान देना कि 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा r का मान और b से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर a है, आप सभी लोग बचपन में भाग बनाए होंगे, तो a में हमने b से भाग दिया और हमारा जो भागफल आया, हमने a में b से भाग दिया तो हमारा q आया। और जो है ना यहाँ पर जो हमारा बचता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पे हिंदी में ध्यान से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य और इनको बोलते हैं हम लोग भाजक और इनको बोलते हैं हम लोग भागफल और इनको बोलते हैं हम लोग शेष। तो आप सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि भागफल और भाजक और मतलब कि भाज्य किनको बोलता है और शेष किनको बोलता है, समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए r का मान। तो यहाँ पर देखिए r जो है ना, ये है r का मान जो है ना हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाने वाले हैं, जैसे हमने 2 से भाग दिया 4 में और ये 2 बार में कट गया और आपका आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि r का मान तो यहीं पर रहता है, तो r का मान 0 होना चाहिए या फिर 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 रहना चाहिए या फिर हम 2 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 से बड़ा है ना 1, तो वही कह रहा है कि आपका जो है ना हमेशा 0 से बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए r का मान, और b से छोटा होना चाहिए। तो b कौन सा है भाई? तो b हमारा ये है।
तो ये वाला जो है ना भाग हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 से देखिए हमेशा छोटा है। 2 से 0 छोटा है या बड़ा है? आप सभी लोग देख लीजिए, 2 से छोटा है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे 2 है और 2 से हमेशा जो है ना आर का मान छोटा है। तो शायद समझ गए होंगे इनका मतलब क्या है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका कंडीशन है 0 बराबर होना चाहिए आर से, या फिर मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए आर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी बी से जो है ना छोटा होना चाहिए आर। तो ये था हमारा यूक्लिड विभाजन परिमिका। अब जो है ना हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है ना कुछ चरण है, उन चरण को जो है ना हम सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बाकी आप सभी लोग वीडियो में जो है ना अगर आप सभी लोग फोकस कर रहे हैं, अब जो हम नेक्स्ट बताने वाले हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसको जो है ना मैंने इनके माध्यम से समझा दिया। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको चरण बाय चरण समझना है। उनके बाद फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझा देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए कोई सी है और डी है। मैंने पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले नहीं, मैंने आपको पीछे आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 के लेकर के आपको सारा जो है ना अनंत तक जाते रहे, उनको ही हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो बोल रहा है दो कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी है का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरण को अनुसरण करिए। मतलब कि चरण बाय चरण जो है ना आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए चरण 1 में हमको क्या करना होता है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें C बराबर DQ और R, और इसका कंडीशन है 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए R का मान, या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर D से जो है ना आपको मान या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर D से जो है ना आपको छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसका एक पहला चरण हुआ। दूसरा चीज है, दूसरा चरण में है यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांकों को C और D का HCF यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कीजिए। समझ गया। नंबर 3 में है चरण में, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना हो। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होता है। ठीक है, और नीचे हमारा दिया हुआ है यह एल्गोरिथम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF CD बराबर HCF DR होता है, जहाँ संकेत HCF CD का अर्थ है C और D का HCF। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 से 4 में भाग दिया, तो यहाँ पे मेरा A बराबर जो है ना आपका देख रहा है यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे B बराबर, B इधर है तो B हमारा ये वाला हो गया, B हो गया, और यहाँ पे Q है तो Q की जगह पे हमारा है 2 प्लस R के जगह पे 0 है हमारा। जब ये 0 हो जाएगा ना, और इनको जब सॉल्व करेगा तो आप देखो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 0 जोड़ेगा 4, तो इधर भी 4 इधर भी जो है ना 4। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि HCF CD बराबर HCF DR। ठीक है, अब जो है ना नेक्स्ट आपको बोल रहा है यहाँ पे R बराबर 0 भी हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि नहीं, अगर आपका R बराबर 0 नहीं हो रहा है तो उसके लिए देखिए, तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। A बराबर हो गया हमारा 5 और B बराबर 2 गुना Q बराबर 2 प्लस 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब कि R का मान 0 नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या कंडीशन बताया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। अगर R बराबर 0 नहीं होता है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करिए। D और R कहाँ है, देखिए यहाँ पे D है और यहाँ पे R है। तो बात कर रहा है ये वाला और ये वाला के लिए, कि ये वाला को लेकर के आप यूक्लिड विभाजन परिमिका को लेकर के आगे बढ़ाइए। तो ये वाला हम फिर से लेंगे, उनके बाद हम यहाँ पे करेंगे 1 गुना 1 प्लस, अगर आप 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में आएगा, और बाकी जो है ना आपका 0 आ जाएगा। तो हमारा जो HCF होगा ये हमारा 1 आ जाएगा। समझ गया होगा शायद आप सभी लोग। और इस तरह से ही जो है ना आपको ये चरण बाय चरण में जो है ना आपको बोल रहा था समझाने के लिए, तो मैंने आपको समझा दिया। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको
और भी अच्छा तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी के सामने देखिए, आपको वास्तविक संख्या में आपको प्रश्नावली 1 में जो है ना 1.1 में आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा। उदाहरण 1, इसमें आपको दिया हुआ है 40 52 और 12 576 का एचसीएफ निकालना है, और आपको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है ना आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको सॉल्व करना है। और आपको पहला चरण में बोला था कि आपको जो है ना यहाँ पे ये चीज लिख लेना है, एचसीएफ जो दिया हुआ है ना उसको आपको सी और डी को लिख लेना है। तो यहाँ पे बोला था आपको सी हमेशा बड़ा होना चाहिए डी से, ठीक है। तो जो बड़ा वाला रहता है उसके में ही हम लोग एलसीएफ में निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 576 बड़ा है किससे? 40 52 से। ये जो था ना हमारा पहला चरण में था। और दूसरा बात बोल रहा था हमें यूक्लिड विभाजन परिमिका का। अब इसको यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हम लोग जो है ना देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो है ना हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर लिख देंगे हम लोग 12576 बराबर। अब जो है ना ये निकलेगा कैसे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना है। ये वाला संख्या से जो है ना हमको इधर भाग करना होगा, ठीक है। 40 52 से हम लोगों को इधर भाग देना पड़ेगा 12 576 में, ठीक है। अब जो है ना हमें देखना है वो कितना बार में खाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग भाग दिए होंगे, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर थोड़ा फोकस करेंगे कि 40 और 52 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 52, और 40 और 52 को जब हम 2 बार में खिलाएंगे तो 2 बार में देखिए कितना होता है, 2 दूना 4 5 दूना 10 फिर 0, यहाँ पे जो है ना 2 से गुना करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, बचेगा 1 तो 1 लिख दिए। 4 दूना 8, 2 बार में अगर हम खिलाते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 8000। अभी भी जो है ना इनसे जो है ना अभी कम है, ठीक है। तो अभी हम इनको एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम 3 बार में देखते हैं। तो 3 बार में अगर हम गुना करते हैं तो देखिए 3 दूना 6 5 तिया 15 हासिल 1, 3 गुना 0 0 और हासिल 1 बचा 1 लिख दिए। 4 तिया 12 हमने यहाँ पे लिख दिया 12156। अभी देखिए यहाँ पे 12576 है, अभी भी इनसे ज्यादा है। तो मैं एक और आगे करके देखते हैं। 40 52 और 4 बार में हम खिलाते हैं। जब 4 बार में खिलाएंगे तो 4 दूना हो जाएगा हमारा 8 और 4 पंचे 20, 20 करी 0 हासिल 2, 4 को 0 बार 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा हासिल 2, तो 2 जोड़ देंगे इसमें। तो 4 चौक 16, हमारा जो है ना 4 से अगर खिलाते हैं तो 16208 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जा रहा है। हमको ज्यादा नहीं खिलाना है, ठीक है ना, हमको कम खिलाना है। तो कितना बार में? 3 बार में जो है ना हमको यहाँ पे खिलाना है। और 3 बार में जब हम खिलाएंगे तो कितना 12156, और हम यहाँ पे जो है ना घटा देंगे। तो 6 में 6 घटा तो हमारा हो गया 0, 7 में 5 घटा तो हो गया 2, 5 में 1 घटा तो हो गया हमारा 4, और यहाँ पर जो है ना 2 में 2 कट गया, 1 में 1 कट गया, ठीक है। तो हम अब जो है ना इनको लिखना है इस तरह से। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग जब हम करते हैं ना तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाला को हम लोग a बोलते हैं, और ये वाला को b बोलते हैं, और ये वाला को q, और ये वाला को r। तो अब जो है ना हमें इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो हमें देखिए a बराबर जो है ना 12576 है, तो हमने a के जगह पे 12576 लिख दिया। अब b के जगह पे, तो b के जगह पे देखिए हमारा 4052 है, 4052 लिख दिया। उनके बाद देखिए यहाँ पे Q है, तो Q के जगह पे हमारा आता है 3, तो हमने गुना करके 3 लिख दिया, प्लस R के जगह पे देखना है तो यहाँ पे 420 है, यहाँ पे जो है ना हमारा 420 लिख दिया। तो ये हमारा एक टर्म जो है ना पूरा हो गया। अब बोला था कि अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो हमारा एचसीएफ ये होगा, लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 नहीं हुआ। तो अब बोला अगर 0 नहीं हो रहा है तो आपको फिर से आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है, और फिर उनको जो है ना लास्ट तक में 0 आना चाहिए, तभी जाकर के उसका एचसीएफ निकलेगा। तो उसके लिए बोला था कि अगर नहीं निकलेगा तो फिर से आप ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को लेकर के आप निकाल सकते हैं। तो अब जो है ना अगले चरण में हम लेकर चलेंगे 4052। अब जो है ना हमें 4052 में भाग देना है कितना से? 420 से।
4052 में हम लोग भाग देंगे 420 से। यहाँ पे जो है ना आर है, यहाँ पे जो है ना हमारा बी है, ठीक है। तो अब हम इनसे भाग देंगे, तो इनके लिए हमको जो है ना यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम एक बार में, अगर हम यहाँ पे 4052 में अगर हम एक बार में खिलाते हैं, सॉरी ध्यान देंगे, यहाँ पे हम खिला रहे हैं 420 से, तो 420 से अगर हम एक बार में खिलाएंगे तो हमारा आ जाएगा 420 ही। अगर 420 में अगर हम 2 से खिलाएंगे तो 0 का 0, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 बार में 840 होता है। 420 को अगर हम 3 बार में खिलाएंगे तो 0 का 0, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 बार में खिलाएंगे 1260, जबकि अभी भी यहाँ पे 4052 है तो अभी कम है। फिर आगे बढ़ेंगे, 420 को हम 4 से खिलाएंगे तो 0 करे 0, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यहाँ पे 1680 हो गया। अब नहीं, अभी भी कम है तो उससे आगे बढ़ेंगे। 420 को हम लोग 5 बार में खिलाएंगे, तो 5 बार में जब हम खिलाएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे 0 करे 0 हो गया, 4 5 दूना 10 हो गया 0, 5 दूना 10 करे 0 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 1 21। अभी देखिए यहाँ पे 2100 हुआ, वहां पे जो है ना 4052 है, अभी और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 420 को हम लोग 6 से गुना करेंगे। अब 6 से खिलाएंगे तो देखिए 0 करे 0, 6 दूना 12 और 6 चौकी 24, 1 25, यहाँ पे 2520 हुआ, अभी भी कम है तो हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। 6 को हम सॉरी 7 बार में अब खिलाएंगे। 0 करे 0, 7 दूना 14 करे 4, 7 चौक 28, 28 और 1 29, 2930 होता है, अभी भी नहीं खाया तो अब मैं आगे और बढ़ेंगे। 420 को हम लोग 8 बार में खिलाएंगे, 8 बार में हो जाएगा 0 करे 0, 8 दूना 16 हासिल 1, 8 चौक 32, 32 1 33। अभी भी देखिए यहाँ पे 4052 है और यहाँ पे 3360 ही पूरा है, तो अभी भी हमको आगे जाने की जरूरत है। अब जो है ना हम यहाँ पे 420 को 9 बार में खिलाते हैं, तो 0 करे 0, 9 दूना 18 और 9 चौक 36 हासिल 1 बचा था तो 37, 3780 हो गया 9 बार में। अब हम जो है ना 10 बार में खिलाएंगे, तो यहाँ पे 420 गुना 10, तो 10 0 है तो ये 0, 10 गुना 20, 20 करी 0, 10 का को 4 बार पड़ेगा 40 और 40 2 42। 10 बार में अगर हम खिलाते हैं तो 42 हो जाता है, जो कि इनसे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम जो है ना 10 बार में नहीं खिलाएंगे, हमको 9 बार में खिलाना है। 9 बार में अगर हम खिलाते हैं, यहाँ पे अगर 9 बार में खिलाते हैं तो 3780 आएगा। कितना आएगा? 3780। अब जो है ना हमको इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 2 में 0 घटेगा तो हो जाएगा आपका 2, 5 में 8 नहीं घटेगा तो इनसे एक पैसा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 8 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 7 और बचेगा यहाँ पे 9, तो 9 इससे एक पैसा लिए थे ना, तो यहाँ पे 9, 9 में 7 घटा तो बचा 2, अब यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3, तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब हम फिर से नेक्स्ट टर्म को आप यहाँ लिखेंगे तो 450, ए बराबर कितना था भाई, ये वाला टर्म ए हो गया, ये वाला टर्म बी हो गया और ये वाला हमारा क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ए बराबर हमने लिखा 4052, बी बराबर हमारा है 420 गुना क्यू बराबर है 9 प्लस आर बराबर है 272। अभी भी देखिए 0 नहीं आया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो है ना हम लोग लिखेंगे, अब जो है ना हम इनको लेकर के और इनको लेकर के एक बार जो है ना यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे अब जो है ना 420 और 272 है, ठीक है। तो 420 और इधर हमारा 272 है, तो अब हमको जो भाग देना है ना वो हमको 272 से 420 में देना है, ठीक है। 420 में देंगे तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर ही ध्यान देंगे। देखिए 272 को एक बार में खिलाएंगे तो 272 होगा, 272 को 2 बार में खिलाएंगे तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 14 करे 4, 4 2 दूना 4, 1 5, 2 बार में हमारा 544 हो जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 420 ही है और यहाँ पर 544 हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो उनके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार में ही जो है ना 272 खिलाना है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग यहाँ पे देखिए 0 में 2 नहीं घटेगा तो इनसे एक पैसा लेंगे
तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 2 घटेगा तो बचेगा 8। अब यहाँ पे 1 था, 1 में 7 नहीं घटेगा तो इनसे 1 पैंचा लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए 1 पैंचा लिए थे तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 है, 3 में 2 घटाए तो 1, हमारा ये आ गया। और यहाँ पर ध्यान देंगे ये वाला टर्म को हम लोग ये बोलते हैं और ये वाला टर्म को बी और ये वाला टर्म को क्यू और इसको आर। तो ये वाला रूल पे हम लोगों को बैठा देना है, ठीक है ना। तो ए बराबर हम लोगों ने लिख दिया है 420, बी बराबर जो है ना 272 लिख दिया है। उसके बाद जो है ना हमें क्यू लिखने की जरूरत है, क्यू बराबर 1 प्लस यहाँ पे 148 है, हमने 148 लिख लिया। यहाँ तक में तो शायद आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है ना हमें चलना है, अभी भी 0 नहीं हुआ तो अभी इनको और इनको लेकर के चलना है, ठीक है। तो 272 बराबर 148। अब जो है ना यहाँ पे हमको ध्यान देना है, 148 से भाग देंगे। आप सभी लोग जो है ना यहाँ पर ध्यान देंगे, 148 से भाग देंगे किसमें, 272 में। 148 से भाग किसमें देंगे, 272 में देंगे और फिर देखेंगे क्या आता है, ठीक है। हम लोग 148 से भाग देंगे 272 में और आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे 148 को एक बार में 148 खाता है, 148 गुना 2, 2 बार में खिलाएंगे तो 8 दूना 16 करीब 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 1 9, दुक्का को एक बार पढ़ेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 बार में 296 हो जा रहा है और यहाँ पर तो हमारा 272 ही है, मतलब कि इससे ये कम ही है, इनके लिए इसमें भाग नहीं लगने वाला है। तो इसके लिए हमको एक बार में ही खिलाना होगा। एक बार में 148 खिला दिए और 2 में 8 नहीं घटेगा तो इनसे एक पैंचा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 और 12 में 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इनसे एक पैंचा लिए थे तो यहाँ पे हमारा बच गया 6, 6 में 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो हमारा 124 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं और इनको आर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ए बराबर लिख लिया है 272, बी बराबर भी लिख लिया है 148, क्यू बराबर लिखना है 1 प्लस आर का मान कितना है 124, हमने 124 लिख लिया। यहाँ तक शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। और यहाँ भी देखिए अभी भी 0 नहीं आया है और आपको बोला है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक जो है ना आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते रहना है। तो आप सभी लोग आगे देखते जाइएगा। फिर से अब हम इनको लेकर के और इनको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लिया 148 बराबर 124, अब 124 से हम लोग भाग देंगे 148 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार में 124 और 2 बार में जो है ना, एक बार में 124 को एक बार में खिलाएंगे तो 124 आएगा और 124 को 2 बार में खिलाएंगे तो 248 होगा, ठीक है। तो 248 खाएंगे नहीं तो इसके लिए हमको एक बार में 124 खिलाएंगे और देखिए यहाँ पे 8 में 4 घटा है 4, 4 में 2 घटा तो 2 और यहाँ पे एक घटा तो कट गया, तो यहाँ पे आ गया। और ये वाला टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, ये वाला टर्म को बी बोलते हैं, ये वाला टर्म को क्यू बोलते हैं और इसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। अब इनको सजा देना है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर तो हम लोग लिख लिया 148, बी बराबर भी लिख लिया है और हमको क्यू लिखना है तो 1, उसके बाद जो है ना आर कितना है तो 24 है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ भी देखिए अभी तक 0 नहीं आया है तो अभी भी रुकना नहीं है। अब हम लोगों को 124 ये वाला टर्म को लेना है और इसमें जो है ना हम लोगों को भाग देना है ये वाला टर्म से, ठीक है। 24 हो गया। अब जो है ना हम लोगों को 124 में 24 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 गुना 1 करेंगे तो 24 होगा और 24 गुना 2 करेंगे तो आपका 4 दूना 8, 2 दूना 4 48 होगा। 24 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12 करीब 2 होगा, हासिल 1 होगा, 3 दूना 6 1 7 होगा। अब देखिए 24 गुना 4, 24 गुना 4 करेंगे तो 4 चौक 16 करीब 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 1 9, यहाँ पे 96 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे अभी भी इससे ज्यादा है ना इसलिए अभी आगे और बढ़ना है। तो 24 को 5 बार में खिलाएंगे तो 5 चौक 20 करीब 0, 5 दूना 10, 10 दू 12, यहाँ पे देखिए 124 है और यहाँ 120 है, ठीक है ना। तो जस्ट देखिए इसके करीब में ही है तो इसलिए हमें जो है ना आगे नहीं बढ़ना है, 5 बार में ही खिलाना है, ठीक है। 5 बार में हमारा ये खाएगा तो कितना खाएगा, 5 बार में 120 खाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 हुआ और 2 में 2 गया 0 और यहाँ पे 1 में गया कटम को टी कर दीजिए, ठीक है।
और ये वाला टर्म को हम लोग लिख लेते हैं ए, और ये वाला टर्म को बी, और इनको बोला जाता है क्यू, और इनको आर। अब जो है ना हम इनको सजाएंगे, तो ए बराबर हम लोगों ने लिख लिया है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए बराबर 124, बी बराबर यहाँ पे 24। अब जो है ना हमें क्यू बराबर लिखना है, तो क्यू बराबर हमारा कितना आया 5, प्लस आर कितना आया हमारा, तो 4 आया। समझ में आ गया। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं अभी भी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो आपको अभी भी रुकना नहीं है और आगे आपको बढ़ते जाना है। तो अब जो है ना ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को जो है ना लेकर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 24 में अब 4 से भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे 4 से भाग देंगे 24 में, ठीक है। तो 4 का टेबल अगर एक बार में अगर हम दिलाते हैं तो एक बार में 4, 2 बार में दिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, 3 बार में दिलाएंगे तो 4 तिया 12, 4 बार में दिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 से 5 बार में दिलाएंगे तो 4 पंचे 20, और 6 बार में अगर दिलाएंगे तो 6 चौकी 24। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर आप 6 बार में खिलाते हैं तो 24 पूरा पूरी कट जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, 6 बार में जो है ना इसमें भाग दे दिया और यहाँ पे 24 जो है ना कट गया। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरी जो है ना हमारा यहाँ पर 0 आ गया शेषफल। समझ में आ गया ना। अब जो है ना इनको हमको लिखना है, तो ये वाला टर्म को हमें ए बोलते हैं, और ये वाला टर्म को हम लोग क्यू बोलते हैं, और इसको हम लोग बी बोलते हैं, और ये वाला को आर बोलते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हमारा 24 हो गया, और ए बराबर 24, बी बराबर हमारा 4 हो गया, क्यू बराबर हमारा आता है यहाँ पे 6, तो गुना 6 प्लस आर बराबर हमारा क्या है 0। तो हमारा जो है ना जो मकसद था हमें आर बराबर 0 लाने का, तो वो मकसद हमारा आज पूरा हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस आर हमें बोल रहा था कि 40, 52 और 12 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 40 और 52, सॉरी 40, 52 और 12 576, 12 576 का एचसीएफ ये वाला टर्म होता है, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4 आंसर। तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे, और आपको ये जो है ना पूरा बारीकी तरह से जो मैंने बताया है, शायद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग ये सीख चुके होंगे। तो आप सभी से एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और आपको ये सवाल भी समझ में आया, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और आप सभी से एक ही विनती है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप उनके बारे में जरूर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और आपको जो भी सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट में जरूर आप सभी लोग करेंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बाकी आप सभी को जय हिंद, जय भारत।